आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में 138 एफआईआर दर्ज हुई है। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने बताया कि प्रिंटिंग प्रेस एक्ट और प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। आम आदमी पार्टी के ऑफिस से निकली एक वैन को भी रोका गया, जिसमें बड़ी संख्या में पोस्टर मिले हैं और पोस्टर पर केस को लेकर आपने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि पोस्टर से आखिर क्यों सरकार डरी हुई है। आप पोस्टर को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। यही वो पोस्टर है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे पकड़ा गया और जिसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। पहली बात यह है कि पुलिस ने पोस्टर लगाने पर अभी खबर आई है कि एफआईआर किया है। कुछ गिरफ्तारी भी कह रही है आपत्तिजनक पोस्टर है। मोदी हटाओ और देश बचाओ का नारा आम आदमी पार्टी अगर दे रही है तो इसमें आपत्तिजनक क्या है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मुख्यमंत्री के खिलाफ तमाम तरह के आपत्तिजनक पोस्टर लगाते रहते हैं। मैंने नहीं सुना दिल्ली पुलिस ने एक भी एफआईआर दर्ज किया हो। अगर देश के प्रधानमंत्री अगर देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में फेल हो रहे हैं, अगर देश के अंदर लोकतंत्र पर लगातार हमले कर रहे हैं, देश के संविधान के ऊपर अगर खतरे मंडरा रहे हैं, तो इस देश से लोगों की आवाज उठ रही है कि अगर इसका समाधान अब एक ही बचा है कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का जिस प्रकार से चरित्र उजागर हुआ है, तो वो एक तरीके से आज वो छटपटा रहे हैं और उनके जितने भी शीर्ष नेता हैं लगभग जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल तक भी जांच की आंच पहुंच रही है, तो सभी लोग जान रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज जो जिस प्रकार से एक्सपोज हुए हैं उसी के लेकर कहीं ना कहीं खलबली है। उसी को लेकर इस प्रकार के जिस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से भद्दी भाषा केजरीवाल और अन्य लोगों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बोली जा रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर यही लोग इसमें शामिल होंगे तो। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं। हिमांशु, पोस्टर को लेकर जो ये वॉर है, कहा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन जरा बताइए कि एफआईआर की वजह क्या रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ भी तो बहुत सारे पोस्टर्स आते हैं और ऐसे में पोस्टर्स पर एफआईआर क्यों? तो ये वो पोस्टर्स हैं जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इन्हीं पोस्टर्स को लेकर विवाद है और इन्हीं पोस्टर्स पर सियासत जो है वो गरमाई हुई है। हिमांशु, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो सवाल यही कि आम आदमी पार्टी ने पूछा है कि पोस्टर्स तो उनके खिलाफ भी जारी होते हैं, ऐसे में ये एफआईआर क्यों और दिल्ली पुलिस ने क्यों एफआईआर दर्ज किया? साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें अहम हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि चूंकि G20 को लेकर के लगातार तैयारियां चल रही हैं और उसमें ये 2 दिन का ड्राइव भी दिल्ली पुलिस की तरफ से चलाया गया था और जो एफआईआर हुई है उसमें 2 जो सेक्शन लगाए गए हैं। एक जो इसमें सेक्शन है वो क्लियर ये है कि जो पोस्टर्स दिल्ली में अलग अलग जगहों पर मिले हैं, जिनमें प्रधानमंत्री के खिलाफ वाला पोस्टर भी है और भी दूसरे पोस्टर है, इनमें जो मुद्रक है, जो प्रिंटर है, उसका एड्रेस नहीं है। इस वजह से एक धारा ये लगाई गई है और दूसरी जो लगाई गई है वो पब्लिक डिफेसमेंट एक्ट की धारा लगाई गई है। ये दोनों धाराएं लगाई गई हैं और इसमें उसके बाद पुलिस को 3 कुल प्रिंटर्स के बारे में अभी तक पता चला है, जिसमें से एक खजूरी खास में एक प्रिंटर है, एक जो प्रिंटर है वो सीलमपुर में है और एक प्रिंटर नारायणा के लोहा मंडी में है। तो अभी तक पुलिस ने इन 3 के बारे में पता किया है जिन्होंने अपना नाम, अपनी डिटेल नहीं दी थी और पुलिस ने एफआईआर में उनके खिलाफ दर्ज की है। और दूसरी तरफ अब तक कुल 136 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिनमें से 36 जो एफआईआर है वो प्रधानमंत्री पीएम मोदी के अगेंस्ट जो पोस्टर जो जगह जगह लगे हुए थे वो हैं और इसके अलावा 100 दूसरे ऐसे पोस्टर्स भी दिल्ली में मिले हैं जिनमें जो मुद्रक हैं उनका नाम नहीं छपा हुआ है। अब यहां पर इन्वेस्टिगेशन, चूंकि 100 से ज्यादा एफआईआर अब देखिए कुल दर्ज हो चुकी हैं, तो हो सकता है कि पुलिस आने वाले टाइम में इसको कंबाइन कर दे, एक जगहों से इसकी सभी जो एफआईआर हुई हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि जो तमाम जो पोस्टर्स हैं, चाहे वो पीएम मोदी का विवादास्पद पोस्टर हो या फिर दूसरे पोस्टर्स हैं, उनके नाम क्यों नहीं, आखिर जो प्रिंटर है, जो मुद्रक है, उसने अपना डिटेल उसके साथ क्यों नहीं प्रिंट किया। ठीक है, आप बात सब लौटेंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन फिलहाल आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से इस पोस्टर वॉर को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कानून के तहत पोस्टर जब आप लगाते हो, आपको लगाने का अधिकार है, लेकिन उस पोस्टर के अंदर किसने लगवाया उसका नाम होना चाहिए, निवेदक जो है उसका नाम होना चाहिए।
पोस्टर जिसने छापा है, प्रिंटर का नाम, उसका नाम होना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में छापा है वो क्वांटिटी का उल्लेख होना चाहिए। ये कानून कहता है, लेकिन कानून तो आप मानते नहीं, इसलिए आपने पोस्टर लगवा दिया। अगर हिम्मत है ना तो पोस्टर में अपना नाम लिखो और बताओ जनता को कि आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है और नरेंद्र मोदी को गाली दे रही है, क्योंकि आपको मालूम है अगर आप मोदी जी को गाली देंगे तो आप जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए आपने नाम भी नहीं डाला। केसेस दर्ज होते रहते हैं, लेकिन वो एक प्रक्रिया होती है, कोर्ट का एक ट्रायल का प्रक्रिया होती है, लेकिन ये तो बदले की भावना है, वेंजेंस की भावना है, ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं।